हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम देखेंगे कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे अलाइन होता है। व्हेन द मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम जो है एक डाइपोल को कंसिडर करते हैं जिसका जो लेंथ है वो होगा 2L, क्योंकि हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होंगे जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट भी होगा। और जिस भी मॉलिक्यूल पर या किसी भी सब्सटेंस पर प्लस और माइनस चार्ज होता है उसका डाइपोल, उसी को हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम ड्रॉ करेंगे जो कि इस डायरेक्शन में है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस, यूनिफॉर्म का मतलब कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर किसी पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और किसी पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और यहाँ पर ये जो चार्जेस है उधर हम पॉइंट ए और बी लिखेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि Q इंटू ई के बराबर होगा। और उसी तरीके से ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पर ये मैंने एरो ड्रॉ किया है उस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि माइनस क्यू, ये हमारा जो चार्ज माइनस क्यू है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। और ये जो है इस लाइन में होगी, ये जो फोर्स है अगर हम पीछे की तरफ लाइन को ड्रॉ करके लाए। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। यहाँ पर चार्ज हमारा Q है तो फोर्स जो है वो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा फोर्स। फिगर को हमें बुक में से देखना है, बुक में क्लियर होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पड़ेगा जो कि बराबर होगा फोर्स डिवाइडेड बाय हमारा नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज। और फोर्स जो है वो माइनस क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो प्लस होगा। और नेगेटिव साइन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स है वो Q इंटू ई के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा ई वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स है वो माइनस क्यू इंटू ई वैक्टर के बराबर होगा और वो जो है नेगेटिव साइन है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमारा डाइपोल है क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर प्लस और माइनस क्यू चार्ज है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L है। तो जो टोटल फोर्स इस डाइपोल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पड़ेगा वो कितना होगा, ये जो फोर्सेस है दो फोर्सेस दोनों चार्जेस पर उसके सम के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पोलर मॉलिक्यूल F इज इक्वल टू F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। F पॉजिटिव का वैल्यू यहाँ पर दिया है Q इंटू ई वैक्टर है, F नेगेटिव का भी वैल्यू दिया है माइनस क्यू ई वैक्टर है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो दोनों सेम ही है तो 0 आ जाएगा। ठीक है। साइन ऑपोजिट है, क्वांटिटी वैल्यू दोनों का इक्वल है तो 0 आएगा। इसलिए इसका जो है does not have translational motion। जब ये फोर्स 0 होता है तब उसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जाना। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि टोटल फोर्स जो है वो 0 है, इसलिए हमने लिखा है does not have। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है हमारा, ये पोलर है तो ये एक डाइपोल भी है तो हम डाइपोल कह सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के जगह पर वो जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क भी एक फोर्स होता है जिसकी वजह से रोटेशन होता है और टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। ये जो दो चार्जेस है उसमें से किसी एक चार्ज पे जो फोर्स पड़ रही है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन
ऑफ टू फोर्सेस। जिस लाइन में ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो फोर्स है वो इस लाइन में एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, हम देख सकते हैं, और ये जो फोर्स है वो इस लाइन में एक्ट कर रहा है F नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इस लाइन को पीछे की तरफ ड्रॉ करके लाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन है। इस लाइन को अगर हम पीछे ड्रॉ करके लाएंगे तो इस लाइन में पहला वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे जो लाइन है उसमें दूसरा वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 90 डिग्री वाला डिस्टेंस, ये 90, ठीक है, उसके बराबर होता है। फोर्स इनटू इस डिस्टेंस के बराबर होता है जिसको हम सपोज करते हैं AC है, ठीक है, जहाँ पर प्लस Q चार्ज है वो हमारा पॉइंट A है और ये जो कोना है वो C है। तो एक फोर्स का हम वैल्यू लिखेंगे QE। वेक्टर हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को कंसिडर किया है, डायरेक्शन को नहीं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है जो कि है AC, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो डाइपोल है वो E वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो ये जो एंगल है वो थीटा होगा। यही लाइन बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो ये भी थीटा होगा। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अगर नहीं कहते तो कमेंट में बताओ क्या कहते हैं ऐसे एंगल को, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो ये वाला एंगल होगा थीटा। साइन ऑफ थीटा जो है वो कितना होगा? इस थीटा का हमें साइन निकालना है तो वो होता है परपेंडिकुलर जो कि हमारा AC है। AC इज P परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारा AB है, माइनस Q जो है वो B पोजीशन पर प्रेजेंट है। AC हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये जो AB है उसके लेंथ के बारे में हमें पता है जो कि 2L है, तो 2L हम लिखेंगे। तो AC जो है वो 2L साइन थीटा के बराबर आएगा। उसी को हमें पुट करना है इस वाले इक्वेशन में। तो Q इंटू E क्रॉस 2L साइन थीटा आएगा हमारा टॉर्क। अब यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है तो उसकी जगह पर हम P लिखेंगे जो कि डायपोल मूवमेंट है, और जो टर्म्स बचते हैं उसको हम लिखेंगे विच इज E साइन थीटा। PE साइन थीटा जो है वो P वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट E वेक्टर देता है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, हमने पहले वीडियो में किया है, तो इसके जगह पर P वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट E वेक्टर हम लिख सकते हैं। और ये जो टॉर्क है उसका भी एक डायरेक्शन होगा, और उसका डायरेक्शन जो है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक में किया है। सपोज ये P और E वेक्टर है जिन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें टॉर्क होता है। P और E वेक्टर जिस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, हम देख सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा टॉर्क होगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी हमें मिल गया। नाउ अगर थीटा 0 होता है तब साइन थीटा 0 आएगा, PE साइन थीटा की जगह पर PE साइन 0 आएगा। साइन 0 जो है वो 0 होता है तो टॉर्क हमारा 0 होगा। उस वक्त ये जो फोर्स जिसकी वजह से रोटेशन हो रही है वो नहीं लगेगा, ठीक है। टॉर्क हमें 0 मिला, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। नाउ जो टॉर्क है वो 0 है, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है, थीटा 0 है, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे। यानी कि जो हमारा डाइपोल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल हो जाएगा, अलाइन कहते हैं उसी को हम, तब जो है ये टॉर्क, ये जो फोर्स है वो बंद हो जाएगा। नाउ हम टॉपिक को देखेंगे जिसमें लिखा है अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होते हैं, वो कैसे अलाइन होते हैं उसको हम देखेंगे। अ पोलर मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ये मॉलिक्यूल पोलर
पोलर है तो उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। पोल्स मीन्स प्लस और माइनस चार्ज है। कंसिडर अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल मोमेंट p। हम सपोज करते हैं कि इस पोलर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो p वेक्टर है। नाउ लेट अस फाइंड व्हाट हैपेंस टू द पोलर मॉलिक्यूल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम देखेंगे कि जब हम ऐसे पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है। डायपोल को समझते हैं। मुझे यहाँ पर डायपोल का डायरेक्शन देखना था, तो ये जो डायपोल मूवमेंट है उसका वैल्यू इतना होता है और उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट उसी को मुझे देखना था। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर हम एरो को देख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा डायपोल मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, हर जगह पर सेम होगा, ठीक है। लेट अ पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर सच दैट द डायपोल मूवमेंट P वेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर 4.8। हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जो कि डायपोल की तरह बिहेव करेगा। उसका डायपोल मूवमेंट P वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है हमेशा डायपोल मूवमेंट। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो कि यूनिफॉर्म है और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डायपोल मूवमेंट है उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और ये हमारे फिगर में दिखाया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड F पॉजिटिव इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स पड़ेगा और वो बराबर होगा Q इंटू E वेक्टर के। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मिलेगा। द फोर्स F पॉजिटिव वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी जाएगा, ठीक है। फोर्स जो है चार्ज को मूव करेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स पड़ेगा और वो फोर्स जो है क्या होगा, वो बराबर होगा F नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू E वेक्टर की। ये जो चार्ज है हमारा वो इंटू जिसकी वजह से फोर्स पड़ रही है E वेक्टर उसके बराबर होगा और वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। द फोर्स F नेगेटिव इज डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E। उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पोलर मॉलिक्यूल, ये जो लाइन, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों चार्जेस को हमें कंसिडर करना है, उस पे जो टोटल फोर्स पड़ेगी वो कितना होगा। ये जो दो फोर्सेस अलग अलग चार्जेस पर पड़ रहे हैं उसका सम होगा। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 0 आता है। दस द पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा क्योंकि ये जो फोर्स है वो ट्रांसलेशनल मोशन कराती है। इन अदर वर्ड्स पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। पोलर मॉलिक्यूल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में इस फोर्स की वजह से मूव नहीं करते क्योंकि वो 0 है टोटल में, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हाउएवर पोलर मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पोलर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, और वो जो टॉर्क है वो कितना होता है, टाउ से हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। ये जो दो फोर्सेस है उसमें से एक का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना है, प्लस माइनस साइन को हमें कंसिडर नहीं करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ फोर्स, जिस लाइन में ये जो फोर्स पड़ रही है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर स्ट्रेट 90 डिग्री वाला डिस्टेंस उसके बराबर होता है। ये फोर्स इस वाले लाइन में है, ये फोर्स इस वाले लाइन में है, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है। तो हम लिखेंगे QE जो कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू लिखना है, डायरेक्शन नहीं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो AC है। ये भी एक फोर्स है जिसकी वजह से रोटेशन होता है। AC का वैल्यू हम लिखेंगे Q इंटू
2L जो है वो फॉर्मूला है हमारा डाइपोल मूवमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल का, तो उसके जगह पर हम P लिखेंगे क्योंकि Q इंटू 2L जो है वो P के बराबर होता है। और जो टर्म्स बचता है उसको लिखेंगे P साइन थीटा जो है P वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट E वेक्टर के बराबर आता है। तो जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन से जिसमें P और E वेक्टर है। तो पोलर मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करेगा अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड, हमेशा रोटेशन वहीं पर होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टिल इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक रोटेट करेगा जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल नहीं हो जाएगा रोटेशन, ठीक है। इस आगे जो है चार्ज आगे की तरफ आ रहा है, नीचे वाला चार्ज पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और वो तब तक होगा जब तक ये थीटा 0 नहीं बन जाता, यानी कि पैरेलल नहीं हो जाता है, अलाइन नहीं हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो रोटेट करेगा अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जब तक उसका डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल नहीं हो जाता, जब तक वो अलाइन नहीं हो जाता, इन शॉर्ट, ठीक है। ये जो टॉर्क है वो तभी 0 होगी, रोटेशन तभी बंद होगी जब साइन थीटा यानी कि थीटा 0 होगा, यानी कि हमारा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।